निर्गमन 34वां अध्याय। पत्थर की नई तख्तियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां कर ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चढ़ने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परम दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। हालेलुया। वाचा का दोहराया जाना। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांटता हूं। तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, पेरिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर न बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तुम मिस्र से अभी महीने में निकल आया। हर एक पहिलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहिलौठे हो वे सब मेरे ही हैं। गदही के पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहिलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लहने के समय में भी विश्राम करना। और तू सप्ताहों का पर्व मानना, जो पहले लगे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी वर्ष मनाना।
वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सभी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी मां के दूध में न पकाना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। निर्गमन 35वां अध्याय। शब्द को मानना। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए। वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। पवित्र तंबू के लिए भेंट। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि, निवास स्थान की विभिन्न वस्तुएं। इनमें से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बेड़े, खंभे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप बेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होम वेदी, पाए समेत हल्दी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और
आंगन, दोनों के खूंटे और डोरियां। पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र लोगों द्वारा भेंट लाना। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों ने मन में एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग के रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुईसों की खालें थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए और जिस जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। जितने स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगर। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है नाम लेकर बुलाया है और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जोड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसाबाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से भरपूर किया है कि वे नक्काशी करने और गहने वाले और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने वाले हों वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। निर्गमन 36वां अध्याय। बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। हालेलुया, हालेलुया। लोगों द्वारा बहुत सी भेंटें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था उन सबों को बुलवाया और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और इसके बनाने के लिए ले आए थे उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को इसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए
और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। निवास स्थान का निर्माण। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काहे हुए करूबों सहित बनाया। एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहां ये पर्दे जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे, और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए, और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। इस एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होम वेदी पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां। पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र, लोगों द्वारा भेंट लाना। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों ने मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए, और जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आए।
जितने स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जरने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगर। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जोड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसाबाक के पुत्र खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगी। गाय समेत होदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसे कि उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक का चिन्ह ठहरेगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया, और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां भर उसके तख्ते लगा के उनमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने साक्षी को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की और बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवार को रखा, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्य बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हल्दी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया,
और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तक वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास कर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हालेलुया, हालेलुया। की एक घोंगड़ी बनाई, वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंगड़ी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से बनाया। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों टिकड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। पीतल की हल्दी का बनाया जाना। उसने हल्दी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के बर्तनों से बनाए गए निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी, और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की थी। और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 खंभे और 3 उनकी कुर्सियां भी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मोड़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़े चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। निवास स्थान में प्रमुख धातुओं का विवरण। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों से
लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी। उसका विवरण यह है, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलियाब था, जो नक्काशी करने वाला और नीले बैगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा हुआ पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 29 किक्कार और 730 सेकेल थे, और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 100 किक्कार और 1775 सेकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे, वे 6,03,500 पुरुष थे। और एक जन की ओर से पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार आधा सेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक कुर्सी एक किक्कार की बनी। और 1775 सेकेल जो बच गए, उनमें खंभों की घुंडियां बनाई गई और खंभों की चोटियां मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 सेकेल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। निर्गमन 39वां अध्याय। याजकी वस्त्र तैयार करना। फिर उन्होंने नीले, बैगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने एपोद को सोने और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। और उन्होंने सोना पीट कर उसके पत्थर बनाए। फिर पत्थरों को काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बंधन बनाए। वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया और उसे कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उनमें इसराइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है, वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिए। और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इसराइलियों के लिए आश्वास करने वाले मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। सीनाबंद या चपरास बनाना। उसने चपरास को एपोद के समान सोने की और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी और सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा बना। और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में नई जड़ें, पहली पंक्ति में नाड़ी के पद्मराग और लालनी जड़ें गए, और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, और तीसरी पंक्ति में
लसम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सीने के खानों में जड़े गए और ये मणि इसराइल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया। और उन्होंने चपरास पर डोरियों के समान गूथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गुथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया और गुथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की और 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतरी भाग में थी लगाई। और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। याजकी वस्त्र बनाना। फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। उन्होंने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई, अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांघिया और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैगनी और लाल रंग की कढ़ाई का काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मिलाप वाले तंबू का तैयार होना। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात बुंदिया, तख्ते, बेड़े, खंभे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दियत और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडे और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए समेत हौदी, खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरियां
और खूंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवा का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बीन बूटा काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। निवास स्थान खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा, निर्गमन 40वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना, और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना, और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना, और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना, और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगी। काले समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक का चिन्ह ठहरेगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया, और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां भर उसके तख्ते लगा कर उनमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया, और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा, और संदूक में डंडों को लगाने उसके ऊपर प्लास्टिक के ढकने को भर दिया, और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया, और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र संदूक को उसके अंदर किया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की और बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवार को रखा, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्य बलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हल्दी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने हाथ पांव धोए, और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या
वेदी के पास जाते थे तब तक वे हाथ पांव धोते थे। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया, इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मिलाप वाले तंबू का बादल। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तक वे कूच करते थे और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हालेलुया, हालेलुया।